चलिए, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल देंगे और LCM। क्या करना है, सबसे पहले इसमें दो संख्या है तो दोनों का क्या देना है, अभाज्य गुणनखंड। तो HCF जो होगा सबसे कम घात वाले अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, याद रहेगा, सबसे कम घात वाले अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और LCM में होगा सबसे अधिक घात वाले अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जैसे ये इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम संख्या ले लेते हैं। 2 है, 18 है और यहाँ पे कोई 24 ले लेते हैं। ठीक है, यह 3 संख्या है। 3 संख्याओं का HCF पूछेगा और LCM पूछेगा। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1। ठीक है, घात के रूप में सजा दिए। 18 का 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9, 9 दूना 18, 2 के पावर 1 और 3 के पावर क्या होगा 2, 24, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24। ठीक है, तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF में क्या होता है, जो इसमें कॉमन संख्या हो। कौन सी संख्या, कॉमन, मतलब तीनों में हो, तो उस कॉमन संख्या का सबसे कम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तीनों में देखिए 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सर्वनिष्ठ हुआ, कॉमन हुआ वो। इसमें सबसे कम घात देखेंगे कितना है, 2 के पावर 1, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है। तो कम घात वाला खोजना है, तो 2 के पावर 1। फिर 3 भी कॉमन है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो क्या होगा 1। तो 2 गुने 3 बराबर कितना आएगा 6। इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इसको LCM बनाते हैं। LCM में वही है, सबसे अधिक घात वाला। 3 के पावर 2 है, 1 है, 3 के पावर 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर क्या होगा 3। इसमें 3 का 1, 3 का 2, 3 का 1, तो क्या लेंगे 3 के पावर 2। पावर जब 3 है तो 3 बार गुना होगा, कितना डायरेक्ट लिखे, 2 को 3 बार गुना करेंगे या ऐसे कर देंगे। इधर 3 को कितना बार, 2 बार गुना करो, कितना होगा 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 दूना कितना होगा, हाँ 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 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, इसका मतलब सब देख रहा है। 8 9 8 72। क्या समझ आया, सबसे पहले सभी संख्या को क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड घात में सजा देना है। उसके बाद HCF में सब कॉमन फैक्टर का सबसे कम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। कॉमन फैक्टर मतलब सभी संख्या में हो, तीनों में हो। 2 के पावर 1 मिला, इसमें 3 के पावर 1 मिला, गुना कर दिए, 6 आया HCF। LCM में कॉमन फैक्टर का अधिक घात वाले संख्या का गुणनफल। तो 2 के पावर क्या है 3 अधिक है, फिर इसमें 3 के पावर 2 अधिक है, गुना कर दिए। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद उसको बनाइएगा। और इसी पे हम तुम सबको एक क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न है, अभाज्य, अगला चैप्टर में मिलेगा ये,
अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। चलिए बन जाएगा। चलिए देखा जाए। सबसे पहले क्या है 20, 20 का 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 30 है, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 2 के पावर 1 आएगा, 3 के पावर 1 आएगा, 5 के पावर 1, फिर क्या है 40, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40, 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, HCF निकालना है। तो HCF में क्या देखना है, कॉमन संख्या। कॉमन संख्या देखना है कि तीनों में हो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 का फैक्टर इसमें भी है। लोअर घात तो घात 1 है तो क्या होगा 2 के पावर 1। फिर देखिए 5, 5, 5, 5 भी है तो 5 के पावर 1। 3 एक ही संख्या में है, तीनों में नहीं है तो 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, तीनों में होना चाहिए, उसी को कॉमन बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं या उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10, HCF क्या आ गया 10। फिर क्या निकालना है LCM। तो LCM में कॉमन फैक्टर का अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, 2 के पावर 3, फिर 5, 5 का तो एक ही है, इसमें एक संख्या बच जा रहा है, कौन सा 3, तो 3 को भी गुना कर देना है। कॉमन फैक्टर के बाद जो संख्या बच जाए उसको भी गुना कर लेना है, किस में LCM में। क्या बच गया है तुम्हारा 3 के पावर 1, 2 को 3 बार गुना करो कितना आएगा 8 गुने 3, 8 पचे 40, 40 या 120। अब तो समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन। अठारह के 2, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 36, इसी में बढ़ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 36 दूना 72, इसमें 2 और आ जाएगा, 4 को कि 3 को
ना, हाँ, x44, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 144 है ना, तो एक और 2 लगेगा। ठीक है, अब 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2। HCF में कॉमन फैक्टर का सबसे कम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, तो 2 के पावर 2 1 है ना, हाँ देख रहा है, 2 2 2 4 है, 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, कितना, 3 के पावर 2, 2 1 पार, 3 को 3 गुने 3, 3 तिहाई, 9 दूने 18 आंसर। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन फैक्टर का हायर घात वाले संख्याओं का गुणनफल 2 के पावर 4, उसके बाद 3 के पावर 2, 2 को 4 बार गुना कीजिएगा 16 आएगा, 9, 16 नवा 144। कंप्लीट। अब इन संख्या को उसी तरह हम बना सकते हैं। चलिए, अब उसी विधि से हम इसको बना सकते हैं 26 का, 13 दूना 26, 91 का 7 गुने 13। अरे HCF क्या आएगा बताओ अब तुम सब, कॉमन फैक्टर देखना है ना, तो क्या मिला, 13 हो गया HCF। LCM जो कॉमन फैक्टर मिला है 13 तो लिखेंगे ही, साथ में जो संख्या नहीं मिला है तो 2 और 7 गुना करो, 13 गुने 14, देखो गुना कैसे करते हैं हम, 3 चौके 12 को 2, हाथ में 1, 4 3 7 1, 1 1 कम 1, एलसीएम हो गया 182। फिर एक बार गुना सीखो। अब पुरानका मॉडल में ऊपर नीचे करके कहला करेंगे, 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 1 1 कम 1। ठीक है, अब क्या करना है बोलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, पहले कर दो HCF गुने LCM, गुना कीजिए, कितना आया है 13, आया है 182, इसको गुना करो, देखो कैसे करते हैं, इसको भी करेंगे जल्दी क्विकली ट्रिकली से। 182 में 1 से गुना करो तो कितना आएगा, एक अंक छूट गया, एक जीरो बैठाओ, दिक्कत है कोई, 182 में 1 से गुना कर लिए तो कितना आएगा 182, एक डिजिट छूट रहा है 3, तो उसके लिए क्या ले लिए 0। अब 3 से गुना कर दो, 3 दूना 6, 3 अठे 24 के 4, और 3 एकम 3 आ 2 5, जोड़ दो 6 6, क्या इतना ही आया था तुम सबका, नहीं आया है, 2366, 2366। ठीक है, फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुने 91, इसको किस विधि से किया जाए,
अरे देखो 100 बना लेंगे तो 2600, और 26 से कम 26 घटाओ, आ गया आंसर 6 6 6 6। 26 से कम 100, 9 9 9 9 9। देखो इसको फास्ट गुना, या उसी तरह सिखाते हैं जैसे बनाए हैं। 9 से, या इसमें 91 में 2 से गुना कर लेंगे, हो जाएगा। 2 से गुना करना आसान है कि ना। 2 एकम 2, 9 दूने 18, एक छूट गया 0, फिर 6 से, 6 एकम 6 और 9 छक 54। बोलो क्या गुरुजी कैसे बना दिए। 66। फिर से बताए, सीखिए फिर से। देख रहे, देखिए 26 है 91 है, तो छोटा संख्या पकड़ेंगे। 26 छोटा संख्या है, इसमें 2 है और 6 है, दोनों संख्या से गुना कर लेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले 2 से गुना कर लिए 91 में, 1 से गुना करो 2 एकम 2, 9 दूने 18, एक 6 तो छूट गया, तो इसके लिए क्या दे देंगे 0। फिर 6 से 91 में गुना करेंगे, 6 एकम 6, 9 छक 54, जोड़ देंगे 6 6। गुना का भागा का बहुत सारा ट्रिक तुम सबको सिखाएंगे कि 12 सा गुना रहे सीधे बना देंगे, 12 सा भागा हो, दशमलव का भागा हो, गुना हो, सीधे सीख लीजिएगा।